हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में। एंड आज की इस वीडियो के अंदर CITS फॉर्म किस तरह से आप फ़ोन से फिल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। एक वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक फ़ोन यूज़र हैं तो फॉर्म को सही तरीके से फ़ोन से किस तरह से फॉर्म को फिल करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो एंड आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाए एंड रिजेक्शन का कोई आपका सीन ना हो यहाँ पर। तो अगर आप फ़ोन यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल क्रोम पर सर्च कर लेना है nimmi-online-admission.in एंड आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाओगे। उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर यहाँ पर दिख रहा है। क्लिक हियर पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्या है, आपका लॉगिन, ठीक है, के लिए आपका क्रेडेंशियल मांगता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड है आपका, शो पासवर्ड, ओटीपी। देखिए ये आपको तब करना है जब आप यहाँ पर अकाउंट को रजिस्टर्ड कर लेते हो। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है एक अकाउंट आपका, ताकि आप इस साइट पे रजिस्टर्ड हो जाओ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बट उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, जो फ़ोन, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो फ़ोन से अप्लाई करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पे आना है, ठीक है, और अपने फ़ोन को रोटेट ही रखना है ताकि आप सही से फॉर्म को फिल कर सकें। तो 3 डॉट पे करना है आपको क्लिक। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, इसको आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप चेक करोगे तो ये जितना भी आपका साइट है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपका एक लैपटॉप में ओपन होता है या फिर डेस्कटॉप पर। तो अभी क्या है, सारी चीज़ें आपको सही से दिखेंगी और आप फॉर्म को अच्छे तरीके से यहाँ पर फिल भी कर पाओगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सारा प्रोसीजर आपको फिल करना है। सबसे पहले अभिवादन, तो अगर आप यहाँ पर मिस्टर, मिसेस या मिस जो भी यूज़ करते हो वो आपको क्लिक करना है। पहला नाम आपको फिल करना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये नाम फिल किया है। अगर मिडिल नेम आप यूज़ करते हैं तो मिडिल नेम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लास्ट नेम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है एकेडमिक में, तो यहाँ पर जैसा आपका नाम है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। तो लेट सपोज हम यहाँ पर क्या है, अपना पूरा जो नाम है उसको यहाँ पर एक बार फिल कर देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जैसा आपका नाम है सेम इट इज़, जैसे आपके 10th 12th या फिर डिप्लोमा जिसमें भी आपने किया है वो आपको फिल कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपका फीमेल, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ध्यान रखिएगा, आपको एक कैलेंडर मिलेगा, ठीक है। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कर लेना है सर्च। जैसे कि यहाँ पर लेट सपोज ये एक रैंडम डेटा है, सो डेट, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। फ्रीक्वेंटली डेटा को फिल करेंगे। तो अभी आपका यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ बर्थ आ गया है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के लिए ध्यान रखिएगा, ईमेल आपको बहुत पुराना नहीं फिल करना, ऐसा ईमेल फिल कीजिएगा जो एक्टिव हो, जहाँ पर आपका OTP जा सके। सेम इट इज़ आपका मोबाइल फ़ोन्स के लिए, कि अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो वो आपका एक्टिव होना चाहिए, आपके अंदर जो उस फ़ोन के अंदर आपका OTP आ सके और इन फ्यूचर जो भी आपका है कम्युनिकेशन वो आपका मोबाइल के थ्रू यहाँ पर हो सके। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना एक यूज़र आईडी बनाना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक यूज़र आईडी बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हो आप, कुछ नंबर ले सकते हो, जैसा आपका मर्जी है वैसा आप यहाँ पर चीज़ों को ले सकते हो। तो अभी मैंने यूज़र आईडी ये बना दिया। आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप आते हो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपका टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो देखिए सारी चीज़ आपको दी गई हैं। अगर आपका डिग्री है सो डैट आप डिग्री भर सकते हो, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भरिए, NSC यानी कि आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो वो आप भर सकते हो, या फिर NTC यानी कि आपका ITI सर्टिफिकेट। तो ITI सर्टिफिकेट के लिए देखिए 2 ट्रेड्स हैं आपका, एक तो इंजीनियरिंग ट्रेड है एंड आपका यहाँ पर क्या है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो ये जो है आपका बेसिकली कोबा स्टूडेंट्स के लिए हम फिल करते हैं। तो NATC इन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड आपका आ जाएगा। सेलेक्ट ब्रांच में अगर आप आते हो तो कौन सी आपकी ब्रांच थी, जैसे हमारी ब्रांच थी कोपा, एंड आप किस ब्रांच के लिए। तो आपके पास ना यहाँ पर ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा कि अगर आप कोपा कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास है CSA। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर फिल कर लेना OTP एंड उसके बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
तो इसे हम करेंगे चेक। एंड उसके बाद यहाँ पर गेट OTP पे आप क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी साथ में आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा, जिसको आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। एंड आफ्टर डेट आपको यहाँ पर कर देना है सबमिट, सो डेट आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा आपके मोबाइल फ़ोन पर ईमेल आईडी पे आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यूज़र नेम एंड आईडी पासवर्ड जो है आपका, जो आपने बना रखा होगा वही होगा। तो इसको कहीं पर नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा, सो डेट बाद में अगर आप फिल करते हो तो आपको याद रहे। क्योंकि आप क्या करते हो, चीज़ें भूल जाते हो, बहुत सारे आईडी एंड पासवर्ड्स होते हैं, तो आप उन्हें याद रखेंगे ताकि एट द लास्ट तक A to Z तक जितनी भी काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक जो भी प्रोसेस होगा उसमें आपका यही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपका चलेगा। तो इसको आप रख लीजिए सेव करके। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट करने के बाद अब आपको आ जाना है लॉगिन पर। तो एक बार लॉगिन करके देखते हैं कैसे ऐसे लॉगिन होंगी चीज़ें। फटाफट से एक बार लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक तरह से डेस्कटॉप दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉगिन, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, सेम इट इज़ आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो आपसे मांगेगा और आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, फिल कर लेना। तो फटाफट से एक बार फिल करते हैं, उसके बाद देखते हैं चीज़ें आपके यहाँ पर क्या रहने वाली। सो अभी हमने सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर दिया, जो भी आपका पासवर्ड एंड आईडी था। अभी आपको OTP डाल लेना है यहाँ पर, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो एक बार लॉगिन करते हैं, उसके बाद देखते हैं चीज़ें आपकी आगे किस तरह से यहाँ पर होने वाली हैं। तो आफ्टर लॉगिन आपकी इस तरह की स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं, क्या फिल करना है आपको, किस ऐसे फिल करना है, ताकि आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जब आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे तो सबसे पहले आप साइड में इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो आपको दिख जाएगा, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, जो कि आप ऑलरेडी जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस टाइम आपने सही से फिल किया होगा, तो वो बार बार आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं वो सारी कुछ आपको एक बार चेक कर लेनी सही है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ भरना है जनरल कैटेगरी। ठीक है, अगर आपका जनरल है तो जनरल, OBC है OBC, SC ST जो भी आपका कैटेगरी है जिससे आप बिलोंग करते हो वो आपको फिल करना है। मटेरियल स्टेटस आपको फिल करना है फिजिकली चैलेंज, यानी कि आप शारीरिक रूप से कहीं फिजिकली चैलेंज तो नहीं फेस कर रहे हो, वो आपको फिल करना है। अगर नो तो नो, अगर यस है तो यस फिल करेंगे। एक्स सर्विसमैन, यानी कि कहीं आपने पहले कहीं पर जॉब की ना हो, वो भी एज अ गवर्नमेंट, तो वो आपको फिल करना है। अगर आपने किया है तो आप भर सकते हो, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो फिल करेंगे। आफ्टर डेट आपको यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद आपको फिल करना है। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यस करना है। अगर आप ITI पास कैंडिडेट हो तो आपको यस करके ITI का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देखना है। ITI के सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पर सबसे कॉर्नर में ही आपको सर्टिफिकेट का नंबर मिल जाता है, आपको सही से पढ़कर वो फिल कर लेना है। अगर आपने रेगुलर किया है तो रेगुलर डाल सकते हैं, अगर प्राइवेट किया है तो प्राइवेट। ITI का ट्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखना है किसके अंतर्गत आप यहाँ पर ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, NCVT के थ्रू आप जा रहे हो कि जो आपका CITS है वो किसके थ्रू आप फिल करने वाले हो, NCVT SCVT या फिर NAC। तो आपको यहाँ पर NCVT जो है वो यहाँ पर फुल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं एड्रेस को लेके। सो डेट आपको एड्रेस सही से फिल करना है, सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपकी वो आप सही से फिल कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पहले आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा, एंड अगर व्हाट्सअप ग्रुप पर हैं तो वहाँ से भी जुड़ करके आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पिन कोड और परमानेंट आपका जो नंबर है वो आपको डालना है। नंबर आप वही फिल करेंगे जो आपका यहाँ पर क्या है कि करेंटली वर्किंग में हो, क्योंकि आपका क्या है OTP फर्दर जो भी कम्युनिकेशन है वो आपका एक्टिव नंबर पे ही यहाँ पर होने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अगर आपका सेम ही एड्रेस है तो आप करेस्पॉन्ड पर टिक कर सकते हो इस तरह से। तो आपका जो ऑटोमेटिकली जितना भी है आपका वो सारा का सारा यहाँ पर क्या है अपने आप ही फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको क्या है कि अगर आप 10th के बेस पे भर रहे हो तो आप 10th भर सकते हो, 12th है तो 12th, और अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन फिल कर सकते हो। आपका बोर्ड का नाम, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो फिल करने हैं, पासिंग ईयर आपका क्या था, साथ में किस स्टेट के थ्रू, सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल और स्टेट है तो स्टेट, साथ में आपने कुल कितने मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं और साथ में ही कितने आउट ऑफ में से थे। जैसे 600 का है अगर आपका 10 तो आपको 600 में से यहाँ पर आपको मार्क्स जो है वो फिल करने हैं। इतना करने के बाद आप सारी चीज़ों को सेव करते हुए चलेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो टेक्निकल में NTC आपको डालना है। अगर आपका ITI ट्रेड है,
ब्रांच आपका गोपा था, ठीक है। अगर देखिए अभी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर कि आपको ये पता होना चाहिए कि आईटीआई अगर इस ट्रेड से है तो सीआईटीएस कौन सी ट्रेड से होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका सीआईटीएस जो है वो किस ट्रेड से होगा। तो यहाँ पर कोपा से आपका सीएसए होता है। यहाँ पर डिग्री का नाम फिल कर रहे होंगे हम आईटीआई, एंड आईटीआई जो भी आपका है वो उसका नाम आपको पूरा का पूरा फिल कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग, साथ में आपका सर्टिफिकेट नंबर। कोर्स ऑफ ड्यूरेशन आपका 1 ईयर का रहता है, आपका स्टेट बोर्ड का है। मार्क्स आपको फिल कर लेने हैं सारे के सारे, और ट्रेड का नाम आपको एक बार फिर से डालना है। साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। 100 KB का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फॉर्म में फिल करोगे। उसके बाद में आपका सेव एज ड्राफ्ट को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपसे सर्टिफिकेट्स मांगे गए, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो ये आपका क्या है, 10th का मार्कशीट जो भी आपका एकेडमिक ईयर रहा होगा, उसके साथ आपका टेक्निकल सर्टिफिकेट यानी कि तकनीकी प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके साथ में आपका यहाँ पर क्या है, फ़ोटो विद सिग्नेचर। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, सारा का सारा जितना भी चीज़ें हैं वो आपका यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर के लिए पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ, तो 3 आपके एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हैं, आप उन्हें फिल कर सकते हो। ट्रेड का आपका नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। आफ्टर डेट अगर आपको यहाँ पर कुछ भी एडिट करना है तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट को लेके, तो ये कंफ्यूज मत होइए, ये कुछ टेक्निकल एरर हैं जिसकी वजह से आपको चीज़ें यहाँ पर शो हो रही, क्योंकि अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हो एडिट पे तो वापस से हमारे पास क्या है, ये ओपन होता है, जहाँ पर आपका क्या है, सिर्फ एडिटिंग के लिए 3 चीज़ें। तो एकेडमिक में तो आपको 10 ही बनना है, इसके बाद आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट और आपका उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो कहीं भी एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं मांगा गया है, इसलिए आप सभी परेशान मत होइए, वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच होगा आपका। बाकी जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं आप पढ़कर अच्छे से फिल कीजिए, ताकि आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बाद जस्ट आपको सबमिट कर लेना है, एंड उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेंगे एक बार रिव्यू करके, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करके कहीं पर सेव करके रख सकते हो, और आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली आप यहाँ पर सबमिटेड कर चुके होंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कितने साइज़ में आपको डाउनलोड करना है, कितने साइज़ में आपको अपलोड करना है, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जितने भी आपके हैं ये सारे 100 KBs के होंगे। अगर आपको रीसाइज करना नहीं आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट डालिए, उसको पेंट पर जा करके आप उसे रीसाइज कर सकते हैं। बाकी जो फ़ोटो है आपका वो क्या होगा, 40 KB का लग रहा है, ठीक है, 40 KB का आपका फ़ोटो लगेगा। अच्छे से रीसाइज करके आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपने डाउट्स को वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जेन्युइन लगा हो, सो डैट आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर, एंड चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो डैट चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लगातार पहुँचते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेशन के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।